चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो कौन है ये? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, जो क्रिस्टोफर लक्सन है ये न्यूजीलैंड के अभी 38 पीएम बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पार्टी। ठीक है, जब नई नियुक्तियां होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आते हैं। और मैं तो जैसे एग्जाम हम लोगों ने दिए हैं तो देखते ही है कि अब जो जितना हो रहा है ना, ये ऑस्कर्स मिले हैं, उसके बाद ये जो अवार्ड्स आए हैं, नोबेल आए हैं, इसके बाद ये नियुक्तियां चल रही हैं, या अब इसराइल फिलिस्तीन का वॉर है तो उसमें कोई भी लोकेशन ऐसी हो जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो वो एग्जाम में पूछेंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि न्यूज में चल रहा है तो वो लोग पूछेंगे कि हाँ ये बच्चा कितना अवेयर है। करंट अफेयर का जो है बहुत मेजर पार्ट पूछा जाता है। और नियुक्तियां तो देखो रखी रहती हैं पेपर में, तो इसलिए ना क्रिस्टोफर लक्सन इनका नाम याद रखना, अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसराइल के कौन है, क्योंकि इसराइल में युद्ध चल रहा है, तो इसराइल के कौन है? नेतन्याहू उनका नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये नाम याद रखना, क्रिस्टोफर लक्सन 38 पीएम बने हैं ये अभी। न्यूजीलैंड के नेशनल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, वहां पे जो नेशनल पार्टी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक में निम्नलिखित में से कौन से खेलों को 2028 में होने वाले लॉस एंजिलस में ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है? तो बेटा देखो, पहले मैं बता चुकी हूँ कि क्रिकेट को तो इन्होंने इंक्लूड किया ही किया है। क्रिकेट को कैसे इंक्लूड कर लिया पता है तुम्हें? आईओसी की मीटिंग कहाँ हुई है? कहाँ हुई है आईओसी की मीटिंग? पता है तुम्हें? मुंबई। तो प्रपोजल किसने दिया होगा? अपनी टीम ने। हाँ, अपनी इंडिया ने। क्यों दिया है? बिकॉज हमारे यहाँ आईपीएल सफल रहे। ठीक है, तो ड्यू टू आईपीएल और आईपीएल की जो सक्सेस और पॉपुलैरिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी वजह से इंडिया में जो मीटिंग हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, उस मीटिंग में क्रिकेट को इंक्लूड कर लिया गया है ओलंपिक के खेलों में। ठीक है, और इसके साथ साथ स्क्वैश को भी इंक्लूड किया गया है। फ्लैग फुटबॉल होती है, लैक्रोस, ये खेल देखो, लैक्रोस आई डोंट नो ये खेल क्या है, फिर भी मैं तुम्हें देख के बता रही हूँ, मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ लैक्रोस का। तो फुटबॉल तो मैंने भी सुना है। लैक्रोस इज अ गेम, देखने से जो लग रहा है। अच्छा, इट्स अ काइंड ऑफ के आपके हाथ में एक बैट रहता है, और वो बैट ऐसे लगता है जैसे तितली पकड़ने वाला बैट होता है ऐसा। और वो नहीं देखा वो, मतलब जिसमें नेट लगी रहती है। हाँ, तो उसमें नेट लगी रहती है, तो जैसे उसको बॉल को पकड़ते हैं ना, ऐसे बैट होते हैं उनके, वो बॉल के पीछे भागते हैं, वो एक दूसरे को पास करते रहते हैं, तो ये लैक्रोस होता है। तो लैक्रोस को भी इन लोगों ने क्या किया है ओलंपिक में सम्मिलित कर लिया। बेसबॉल तो तुम्हें पता ही होगा, बेसबॉल तो पता है, बैट होता है वो क्रिकेट से अलग रहता है, गोल सा बैट रहता है बेसबॉल का, है ना? और ये इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये पांचों गेम याद रखना, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और ये याद रखना कि ये पांचों शामिल कर लिए। अगर क्रिकेट को सिर्फ इंडिया की रेकमेंडेशन पर ही शामिल किया गया है, क्योंकि हमने ही सबसे ज्यादा रेकमेंड किया है इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वांटम सपोर्टेड ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया किसने? तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी से हाइड्रोजन, देखो ग्रीन हाइड्रोजन में बता चुकी हूँ कि पानी से बनाई जा सकती है, वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी से आईआईटी बीएचयू ने ये बनाई है।
ठीक है, बेसिकली क्वांटम क्या है, देखो क्वांटम जो है, जो एटम्स होता है, एटम्स के पार्ट होते हैं, और एटम्स में कौन कौन रहते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, ना इस पे माइनस का चार्ज रहता है ना प्लस का चार्ज रहता है। तो इससे जो चार्ज पार्टिकल है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और इसके थ्रू क्या हो जाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन बना दी जाएगी। ठीक है, ये टोटल केमिकल और केमिस्ट्री वाला प्रोसेस है, तो इसमें हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि आईआईटी बीएचयू ने इसका निर्माण किया। आईआईटी क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बीएचयू क्या है बेटा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तुम्हें पता है कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी है ये। ठीक है, और काफी पुरानी है। इसकी जो नींव रखी थी बीएचयू की वो तुम बहुत जानते होंगे उनको, वो मैं बता रही हूँ तो बहुत रिनाउंड है, मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इन्होंने बीएचयू की नींव रखी थी, और ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और कितनी पुरानी है, ये बनी थी बेटा 1916 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ग्लोबल मैरीटाइम समिट का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है, ये हुआ है मुंबई में, ग्लोबल मैरीटाइम समिट। मैरीटाइम कहीं भी वर्ड आता है इट मींस कि ये समुद्र से रिलेटेड है, मरीन कभी भी वर्ड आए तो समझ जाना कि समुद्र से रिलेटेड है। और ये जो है 17 अक्टूबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। मुंबई में ये चलेगा 19 अक्टूबर तक। ठीक है, इसमें अलग अलग जो है देशों से मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कि यूरोप से भी, और इनसे यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। ठीक है, सभी के डेलीगेट्स आएंगे, इंक्लूडिंग यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, सभी जगह से आते हैं। और किस बारे में बात होती है इसमें, मैरीटाइम है तो वही फिशिंग, शिप बिल्डिंग, इन सब चीजों को लेकर ही बात होगी। तो इसमें डिकार्बोनाइजेशन, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, जैसे कि नदियों द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, उसको इनलैंड वाटर कहते हैं, लेक में या नदी में। शिप बिल्डिंग, रिपेयर, रिसाइकलिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, और बस नाम याद रखना कब हुआ, और कब हुआ, 17 अक्टूबर को इनॉग्रेट हुआ था, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया, और 19 अक्टूबर तक ये बेटा चलेगा। ठीक है, 2023। नेक्स्ट देखो, विजिंझम पोर्ट कहाँ आरंभ हुआ, अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है केरल में विजिंझम पोर्ट। वहां के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। तो जो पिनाराई विजयन है, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है। पिनाराई विजयन ने ये पोर्ट वहां पर इनॉग्रेट किया है केरल में। और इस पे पहला जो शिप आया है वो चाइना का शिप आया है, जैन हुआ। ठीक है, पोर्ट तुम्हें पता ही है, जहाँ पे आके शिप्स वगैरह रुकते हैं, जहाँ पे ट्रेड होता है, तो वहां पे पहला शिप इन्होंने, पहले शिप का वेलकम किया है, जो कि पहला शिप यहाँ पर आया है चाइना का शिप। तो ये विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट बना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ पर हुआ, तो बेटा यूएस में अभी तक की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, अभी तक की भारत के बाहर सबसे ऊंची मूर्ति का जो अनावरण हुआ है बी.आर. अम्बेडकर की, वो यूएस में अभी हाल ही में हुआ है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है।
और कौन सी सिटी में हुआ है ये? मैरीलैंड सिटी ऑफ यूएसए। ठीक है, यूएसए की मैरीलैंड सिटी। ठीक है, यूएस में ये सबसे ऊंची मूर्ति जो है बी आर अम्बेडकर की वहां पर बनी है। अब कैसे बनी है ये हमारा कंसर्न नहीं है, बस हमें ये जानना था कि वहां पे अनावरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ, LIF, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, ये प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किया था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यूएन में जो समिट हुआ था उस टाइम पे। और इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क स्कीम। ठीक है, लाइफस्टाइल के अंदर ये स्कीम चलाई जा रही है। अब लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि लाइफ इज तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होगा, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में क्या होगा, उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना रहे हैं तो उन्हें वो देना पड़ेगा, उसका ग्रीन जो उसकी कॉस्ट होगी वो देनी पड़ेगी। और इको मार्क जो है ये ऐसा है कि कंज्यूमर जो है वो चूज करेगा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में, यानी कि प्लास्टिक का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट है, इको मार्क स्कीम ये उसके लिए है। नेक्स्ट है, देखो ये इसी के अंतर्गत है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मतलब कहीं ना कहीं हमारा ही लाइफ स्टाइल जो है एनवायरमेंट के लिए हानिकारक होता जा रहा है। जैसे ये बहुत यूज हो रहा है घरों में प्लास्टिक का यूज हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन है अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक। हमारे खाने में हमारे एसी और ये सब, इन सबसे भी तो एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो उस चीज को भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, और ये दो प्रोग्राम इसके अंतर्गत चलाए गए हैं। अब नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स का शुरुआत की है। तो ये बेटा अरुणाचल प्रदेश में की है इसरो ने और विज्ञान भारती ने, इसमें स्पेस ऑन व्हील्स। अब स्पेस ऑन व्हील है क्या? स्पेस ऑन व्हील जो है ये एग्जीबिशन है, यानी कि बस के थ्रू उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है। एक मिनट मैं बता रही हूँ तुम्हें क्या था। एक मोबाइल एग्जीबिशन है, मोबाइल नहीं, फोन नहीं, इट मीन्स कि चलता फिरती एग्जीबिशन बस के थ्रू, उसमें स्पेस से रिलेटेड चीजें उसमें एग्जीबिशन में दिखाई जाएंगी। वो जगह जगह जाके रुकेगी गाँव में, और वो बच्चों को उन सबको मतलब एग्जीबिशन जो लगती है वो उनको दिखाएंगे उसके बारे में। अब इसमें क्या क्या दिखाया जाएगा, सैटेलाइट्स जो बने हैं इसरो के, लॉन्च व्हीकल कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि चंद्रयान का लॉन्च व्हीकल कौन सा था, तो उन्होंने वो सारी चीजें उसमें लगाई हुई है स्पेस ऑन व्हील के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में चर्चित हत्याकांड में दोषियों को बरी किया है, किस केस का नाम है, मतलब केस का नाम क्या है? तो ये तुम काफी छोटे होंगे तब, 2006 का केस है, और ये बहुत फेमस हुआ था, और ये ज्यादा दूर नहीं है, अपने नोएडा के आसपास ही है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, निठारी गांव से कुछ लड़कियां और बच्चे गायब हो रहे थे। ठीक है, और बच्चे गायब हो रहे थे, पता नहीं चल रहा था बच्चे कहाँ हैं। ठीक, तो एक वहां पे उसी जगह पर नोएडा में ही निठारी गांव के आसपास ही एक लेडीज थी, तो वो लेडीज प्रेस करती थी, आयरन जो आयरन करते हैं उस पे कपड़ों पे प्रेस करती थी। तो जिस घर में ये चीजें होती थी वहां पे बेसिकली उसके कपड़े वहां से आए। वो दो लोग थे, एक तो मालिक था और उसका सरनेम है पंदेर, और उसका नौकर था कोली, उसका नाम ऐसे ही है। ठीक है, मतलब नाम मैं तुम्हें फिर भी देख के बता रही हूँ, देख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस हाई प्रोफाइल वाला केस है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, और जो कि अभी तक बहुत बड़ा झटका है उन परिवारों के लिए जिन परिवारों ने ये केस किया है। कहाँ चला गया? सेक्टर 31 में नोएडा में। हाँ, इसका नाम था बिजनेसमैन का मोनिंदर सिंह पंधेर, और इसका नौकर था
इसके नौकर का नाम सुरिंदर कोहली। हाँ, सुरिंदर कोहली और ये मोनिंदर सिंह पंधेर। तो ये दो लोग थे, ये इसका नौकर था और ये बिजनेसमैन था। तो वहां से जो जब तहकीकात हुई, उसकी जो लेडीज थी जो आयरन करती थी कपड़ों पे, तो उसके पास ये कपड़े लेकर के आया अपने इसके मालिक के। ठीक है, तो इसके मालिक के कपड़े लेके आया तो उस पर खून के निशान थे कपड़ों पे। तो इसने पूछा लेडी ने कि ये खून के निशान है, तो वो नौकर कहता है कि मालिक चिकन लाए थे और वो उसकी वजह से लग गया होगा। ठीक है, बाद में पता चला कि बच्चे लड़कियां वहां से क्या होने लगी, गायब होने लगी निठारी गांव से। ठीक है, निठारी गांव से वो गायब होती थी और उनके कपड़े और ह्यूमन रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स के उनकी बॉडी को कट कर दिया गया था छोटे छोटे पीसेस में। और वो इसके घर के जो पंधेर है, इसके घर के जस्ट पीछे जो ड्रेनेज है, नालियां है, वहां पर मिले पुलिस को। लेकिन वो केस जब चला तो इनको लोअर कोर्ट ने क्या किया था, दोनों को फांसी की सजा दी थी। ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, फांसी की सजा। लेकिन अब इतने साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये सुनिंदर कोहली है, इसको जितने 12 केस इस पे चल रहे थे उनमें बरी कर दिया है। और इसको जो पंधेर है, इसको 2 केसों में बरी कर दिया है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि इतने दिनों से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसा क्या कर रही थी कि वो पकड़ नहीं पाई, या वो बिल्कुल फैक्ट एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाई। और वो जो बच्चे गुमशुदा हुए हैं उनका क्या, उनके बारे में कुछ खबर नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे, ऑर्गन वो क्या होता है उसको ट्रेड, ऑर्गन का ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को ले जाते थे, उनके ऑर्गन्स वगैरह निकाल के ह्यूमन रिमेन्स को फेंक देते थे नालियों वालियों में, ऐसा। तो बट ये जो क्वेश्चन मार्क लग गया इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर लग गया कि इसकी जांच की इन लोगों ने और उनको अब एक्विट कर दिया। बहुत फेमस केस है ये, निठारी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी इसका कल जजमेंट आया। तो जो लेडी है जिसकी पोती शायद गुमशुदा हुई थी, बेटी, तो वो कह रही है कि इतने साल हम लड़े केस, कोई फायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है जुडिशरी पे भी कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जजमेंट ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। जो अब रास्ता वही बचा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो। पैसे भी, और एक और चीज है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे यकीन नहीं है आज के समय में। कि इतना तुम कर रहे हो, तुम उस चीज का पैसा ले रहे हो, तुम्हें उस जॉब के लिए रखा हुआ है, आफ्टर दैट भी तुम इन्वेस्टिगेट करने के बाद तुम खाली हाथ खड़े हो जाते हो, फैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाए तुमसे कि इन्होंने ही किया है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जुडिशियरी पे भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भी, कि उन लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा जबकि पता है उन लोगों ने किया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और रूरल विमेन डे जो है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कल जब हम पढ़ रहे थे तो देख के बड़ा झटका लगा। मैंने कहा अगर ऐसी चीजें हुई तो लोग, फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। इतना इनजस्टिस हुई है उन बच्चों के साथ में कि लड़की ट्यूशन के लिए निकली, बच्चे, और वो पता ही नहीं है उनका। उनके घर वालों ने उस दिन के बाद उन्हें देखा ही नहीं, इवन उनकी शक्ल तक नहीं देख पाई क्योंकि ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, बॉडी पार्ट्स छोटे मोटे और कपड़े उनके। तो ये चीजें थी।